अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1072वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, एक इंतहाई दर्दनाक वाक़या हमारे मुल्क के एक शहर के अंदर मियाँ बीवी दोनों ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। उनका एक जवान लड़का था, उसको जब पता चला कि मेरे माँ बाप ने कुएं में कूदकर जान दे दी है, तो उसने भी उसी कुएं में छलांग लगा दी और अपनी जान दे दी। यानी एक साथ एक फैमिली के 3 लोग, उनकी जान चली गई। जान क्यों गई, जान जाने का रीज़न क्या था, तहकीकात करने पर जब पता चला तो उनकी एक जवान लड़की थी, माँ बाप से बगावत करके, माँ बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़, जिस आशिक़ के इश्क़ में वो अंधी हो चुकी थी, उसके साथ में वो शादी करना चाहती थी। माँ बाप ने उसको मना किया और मना करने के बाद में माँ बाप की बात को नज़रअंदाज करके वो लड़की अपने घर से अपना बोरिया बिस्तर समेट कर वो अपने आशिक़ के साथ में फ़रार हो गई। उसके फ़रार होने के बाद महल्ले में जिस तरीक़े से माँ बाप की बदनामी हुई, बस्ती के अंदर जिस तरीक़े से माँ बाप की बदनामी हुई, माँ बाप उस बदनामी को बर्दाश्त नहीं कर सके। लोगों ने जिस तरीक़े से ताने देना शुरू किए कि जवान बेटी को घर के अंदर इन्होंने अपनी बराबर निगरानी के अंदर नहीं रखा, इसीलिए जवान बेटी घर छोड़कर भाग गई। अब तरह तरह की बातें लोग करते हैं। माँ बाप उस सदमे को बर्दाश्त न करते हुए उन्होंने कुएं में कूदकर जान दे दी। भाई को जब पता चला कि बहन की इस हरकत की वजह से माँ बाप की जान चली गई है, उसने भी अपनी जान दे दी। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, वो लड़की जिसने माँ बाप से बगावत करके अपने मर्ज़ी से शादी की, उसको थोड़े दिनों का, यानी एक्चुअल में होता ये है कि आजकल के हमारे नौजवान, इनके दिमाग क्यों ख़राब होते हैं। जिस तरह की फ़िल्में आज हमारे टीवी के ऊपर बताई जाती है, जिस तरह के सीरियल आज टीवियों के ऊपर बताए जाते हैं, इश्क है, मोहब्बत है, मुआशका है, ये सारी चीज़ें जो उसमें दिखाई जाती है, हमारे नौजवानों को ऐसा लगता है कि बस हमारे लिए रोल मॉडल यही है, हमको भी इसी के ऊपर अमल करना है। तो आज का ज़माना इतना ख़तरनाक दौर जिसमें हम लोग सांस ले रहे हैं कि माँ बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अपने मर्ज़ी से शादियाँ करना ये आम हो चुका है, आम हो चुका है। घरों से भागना, बगावत करना, और बच्चे रत्ती बराबर भी ये नहीं सोचते हैं उनके पैदा होने पर माँ बाप ने कैसी खुशियाँ मनाए थे, माँ बाप ने कैसी तालीम किए, माँ बाप ने कैसी तरबियत की है, माँ बाप ने कैसे उनको स्कूलों में पढ़ाए, माँ बाप ने उनको अपने पैरों पे खड़ा किए। तो अपने पैरों पे खड़ा होने के बाद, क्योंकि बच्चे जवान होने के बाद उनको ऐसा लगता है बस अब तो मैं जवान हो गया हूँ, अब तो मुझे माँ बाप की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने मर्ज़ी से जो चाहे वो कर सकता हूँ। लेकिन मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, वो बच्चों को इस बात का रत्ती बराबर भी एहसास नहीं होता है, उनके माँ बाप जिन्होंने उनकी तालीम की, तरबियत की, जिन्होंने उनको पैदा किया, जो माँ बाप की खुशी उनकी खुशी में छुपी हुई है, वो माँ बाप अगर अपनी औलाद के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए निकाह का कोई रिश्ता देखते हैं तो वो चारों एंगल से उसकी पूरी तहकीकात करते हैं। अंधे बहरे बनकर अपनी बेटी, अपना बेटा किसी को उठाकर नहीं दे देते। ये आज हमारे नौजवानों के समझ में नहीं आ रहा है, और इसी की वजह से ये जो थोड़े देर का जो नशा होता है और ये थोड़ी देर की जो हवस होती है, हवस, इसको हवस कहेंगे, ये एक्चुअल में जो नाम दिया गया है इश्क का, मोहब्बत का, ये कुछ नहीं होता है, ये हवस होती है। अंदर के जो शैतानी जज्बात होते हैं, जैसे ही मर्द अगर किसी औरत को देखे या लड़का किसी लड़की को देखे, उसके अंदर के जो काले कुत्ते होते हैं शैतान में, जो ब्लड के अंदर जो उसके, वो सारे एक साथ में भौंकना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही जो लड़कियां होती है, तो ये उनका नादीदापन होता है। अगर वो किसी लड़के को देखकर सिर्फ शादी के अंदर दोनों ने एक मर्तबा एक दूसरे को देखे,
किसी फंक्शन के अंदर एक मर्तबा मुलाकात हो गई, उससे ज़्यादा एक दूसरे के बारे में कोई मालूमात नहीं है, कुछ जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। बस उतनी ही चीज़ के ऊपर दोनों अंधे हो चुके हैं, एक दूसरे के इश्क में, एक दूसरे की मोहब्बत के अंदर। लेकिन उसके बाद के जो नताइज होते हैं निकलने वाले, हमारे ज़माने की ना नौजवान लड़कियां उनको जानती है और ना ही हमारे ज़माने के लड़के उन चीज़ों को जानते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ कारगुजारियाँ सुनाऊँगा। ये जो हमारे ज़माने के नौजवान लड़के और लड़कियां इश्क और मोहब्बत के अंदर अंधे हो जाते हैं, उनका कितना इबरतनाक अंजाम होता है और कितना इबरतनाक उनका हशर होता है, मैं आपको एक दो कारगुजारियाँ उसकी सुनाऊंगा, लड़कों की भी लड़कियों की भी। सबसे पहले मैं आपको शुरू करता हूँ। औरंगाबाद शहर महाराष्ट्र के अंदर मशहूर व मारूफ शहर है। पिछले कुछ महीनों पहले मैं ख़बरें वग़ैरह जो है वो देखते रहता हूँ, इलाक़ाई ख़बरें भी। पता चला एक मुसलमान लड़की की नाश रेल के पटरी के ऊपर मिली है। लोग परेशान हो गए, तहक़ीक़ात की गई तो 3 दिन के बाद पता चल रहा है कि जिस मुसलमान लड़की की नाश औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के करीब में रेलवे पटरी के ऊपर मिली थी बुर्क़े की हालत में, वो लड़की रहने वाली है हैदराबाद की। इसलिए कि हैदराबाद के किसी पुलिस स्टेशन के अंदर ऑलरेडी उसके माँ बाप ने कंप्लेन दे दिए थे, हमारी बेटी जो है वो मिसिंग है। और आज का ज़माना तो वैसे भी सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग व्हाट्सअप के ऊपर मैसेज चला देते हैं कौन सी लड़की गायब है, कौन सा लड़का गायब है, कौन घर से फ़रार हो चुके हैं। फिर मज़ीद तहक़ीक़ात की गई तो पता ये चला कि हैदराबाद से वो लड़की अपने आशिक़ के साथ में फ़रार हो गई थी। उसको ये लगा था कि जिन माँ बाप ने पैदा किए, जिन माँ बाप ने जवान किए, अब वो माँ बाप को, उसकी फ्यूचर की माँ बाप को फ़िक्र नहीं है। अब जो जुम्मा 8 दिन का जो आशिक़ था, इसको अपनी पूरी ज़िंदगी उसी के साथ में नज़र आने लग गई और वो माँ बाप इसकी आँखों में खटकने लग गए, माँ बाप इसके दुश्मन बन गए। क्योंकि हवस जो होती है मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है कि शैतान इंसान के जिस्म में वैसे ही दौड़ता है जैसे कि खून दौड़ता है। और हवस जब इंसान के ऊपर मुसल्लत हो जाती है, उसको कुछ नज़र नहीं आता फिर के माँ बाप ने पैदा की है तो माँ बाप अच्छा बुरा सोचने वाले हैं, नहीं। क्योंकि हवस जो है इसके दिलो दिमाग पे छा गई हुई है, कुछ दिखता नहीं उसको। तो वो लड़की भी अपने आशिक़ साहब जो थे उनके इश्क में अंधी होकर वो अपने घर से जो है भाग गई उसके साथ में। उसको ये रत्ती बराबर भी एहसास नहीं रहा इस चीज़ का, वो अपने आशिक़ के साथ में भागेंगी तो उसका निगेटिव असर उसके माँ बाप पे क्या पड़ेगा, महल्ले में उसके जाने के बाद उनकी कैसी बदनामी होंगी, वो कैसे जलील होंगे, वो कैसे मुंह पे गिरेंगे, लोग उनको कैसे कैसे ताने देंगे, बिरादरी में, ख़ानदान में, रिश्तेदारों में सर उठाने के काबिल वो नहीं रहेंगे। वो लड़की को उसका रत्ती बराबर भी एहसास नहीं, क्योंकि जो आशिक़ साहब थे जिन्होंने उसको ज़मीन पे बैठे बैठे ही आसमान के चांद और सितारे और सूरज और मरीख़ और उसके ऊपर के जितने भी थे प्लूटो फ्लूटो सारे सितारे, सब कुछ मैं तेरे को बांध के एक पोटले में ला के दे दूँगा बोले। उसको लगा कि यार वाकई में भी ये सही है, क्योंकि ये बेचारा मुझे चाहता इतना है। जो माँ बाप अपने हाथ से लुक़मे बना के मुँह में डाल रहे थे, वो जो फ़िज़िकल उसको लुक़मे मिल रहे थे, वो लुक़मों से ज़्यादा एक मैजिकल दुनिया के अंदर वो चली गई थी। उसको लगा कि वाकई में भी आशिक़ साहब जो है ना, रस्सी से जो है फांदे डाल के सबके ऊपर, चांद पे, सितारे पे और सूरज पे सबको एक साथ लपेट के सीमेंट की थैली में बंद करके ऊपर से सुतली से मुंह बांध के इसको पूरा ला कर दे देंगे वो। तो अपने माँ बाप का घर छोड़ के निकल गई उसके साथ में। और देखो वो आशिक़ साहब पूरी ज़िंदगी तो उसके साथ में क्या गुजारेंगे। उन आशिक़ साहब ने अपनी सारी ख्वाहिशात को उसके साथ में पूरा कर दिए। आशिक़ साहब के अंदर भी जो ब्लड के अंदर काले कुत्ते भौंक रहे थे, उनको सबको ठंडा कर दिए, अपने जज्बात को ठंडा कर दिए, अपनी जवानी के पूरे नशे को उन्होंने उतार दिए। और वो सब होने के बाद उस लड़की को आप सोचो, औरंगाबाद, हैदराबाद से लेके औरंगाबाद की तरफ चले और उसके बाद में जो है वो लड़की की ही नाश मिली, आशिक़ साहब का कोई पता ही नहीं चला। क्यों? बाद में पता ये चला आशिक़ साहब की गरज पूरी हो गई थी, उन्होंने छोड़ दिए उसको अकेली उसके हाल पर। उसके बाद में ख़ुद आशिक़ साहब का कोई ठिकाना नहीं रहा। ये हकीकत है जिसकी वजह से माँ बाप
अपने बेटा या बेटी का रिश्ता देखने से पहले 1000 मरतबा तहकीक करते हैं कि इस लड़के में वो कैपेबिलिटी है या नहीं है कि हमारे बेटी को संभाल सके या नहीं संभाल सके। 1000 मरतबा इसीलिए हर एंगल से माँ बाप तहकीक करते हैं। लेकिन लड़की को तो बस वो आशिक साहब जो है उनकी आशिकी नज़र आ रही थी, और उसी आशिकी के चक्कर में वो आशिक साहब क्या ज़िंदगी गुजारेंगे इसके साथ में, अपनी ख्वाहिशात अपने जज्बात वो सब ठंडे करके उन्होंने उसको उसके हाल पे छोड़ दिए और वो बेचारी का इतना इबरतनाक अंजाम हो गया। अब मैं आपको दूसरा वाक़या सुनाता हूँ। अब एक लड़के का, हमारे महाराष्ट्र के अंदर ही, मेरे ख़्याल से अहमदनगर ज़िले के ही किसी गांव खेड़े का ये वाक़या है। एक आदमी के मिसिंग की कंप्लेन मुंबई के अंदर, वो मुंबई में रहता था, मुंबई के अंदर एक आदमी के मिसिंग की कंप्लेन एक पुलिस चौकी के अंदर दी गई कि भाई फलाना आदमी जो है वो मिसिंग है। और वो कंप्लेन देने वाले उसके घर के ही लोग थे, उसकी बीवी थी, उसके ससुराल वाले थे। उन्होंने दिए कि भाई ये आदमी घर से मिसिंग है। अब वो मिसिंग की कंप्लेन देने के बाद पुलिस ने मुंबई में पूरी तहकीकात की, उसके बाद में और अतराफ़ के पुलिस चौकियों में इत्तला दी ये आदमी अपने घर पर नहीं है। वो सब कुछ होने के बाद में तकरीबन 1 महीना गुज़र गया, 6 महीने गुज़र गए, 1 साल गुज़र गया, उस आदमी का कुछ पता ही नहीं चला। अब 1 साल के बाद में अहमदनगर ज़िले के किसी गांव में, किसी खेड़े के अंदर एक जानवर चराने वाला जो चरवाहा है, वो एक तेकड़े के ऊपर ऐसी खेती बाड़ी के एरिए में जो है जानवर चरा रहा था। तो उसने देखा कि एक जगह पे गड्ढा है और उस गड्ढे के अंदर जो है बड़े बड़े पत्थर है और कौवे वगैरह है वहाँ पर, और उसके अलावा जो है कुत्ते वो कुछ तो भी उसमें से खींच रहे हैं। करीब गया तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा अरे ये तो इंसान की डेड बॉडी है। उसने फ़ौरन उसी वक्त में पुलिस को इत्तला दी। पुलिस वाले वहाँ पर आए, उन्होंने जो है तहकीकात की। अब तहकीकात करने के बाद में पता ये चला कि वो जो इंसान है, जिस इंसान की ये डेथ बॉडी है, ये वही इंसान है कि आज से 1 साल पहले मुंबई के किसी पुलिस चौकी में उसकी मिसिंग कंप्लेन दी गई थी। उन्होंने उनको इत्तला दी कि भाई जिस आदमी की मिसिंग कंप्लेन आप लोगों ने दिए थे वो ये आदमी, हमको उसकी बॉडी यहाँ पर मिली है। अब मुंबई की जो पुलिस थी उनकी टीम वहाँ पर पहुँची, उन्होंने वो पूरी तहकीकात किए। तो तहकीक करने पर पता चला कि ये साहब जिन्होंने अपने माँ बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी किए थे अपनी माशूक़ा के साथ में, इश्क में अंधे हो गए थे। अब अंधे होने के बाद में माँ बाप से इसका कोई ताल्लुक़ बाकी नहीं रहा। जो कुछ भी था वो बीवी और बीवी के घर वालों पर डिपेंड था। बीवी और उसके घर वालों ने देखे ये तो बड़ा बिजनेसमैन आदमी है, बिल्डर आदमी है, करोड़पति आदमी है, उसके बैंक बैलेंस के अंदर करोड़ों रुपये पड़े हुए हैं। उसके अलावा उस इंसान ने अपनी ख़ुद की एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी निकाल के रखी हुई थी, वो भी कुछ करोड़ों में थी। ये सब जब उन्होंने देखे तो इसके जो माँ बाप थे, लड़के के माँ बाप, क्योंकि उनसे तो कोई ताल्लुक़ ही नहीं था, अब जब उनसे कोई ताल्लुक़ बाकी नहीं रहा तो फिर उसके बाद में ये लोग उसको घुमाने के फिराने के इरादे से, अपने कोई रिश्तेदारों को मिलाने के हिसाब से उसको एक गांव खेड़े में लेकर आए और लाने के बाद में उस इंसान का कत्ल कर दिया, उसका मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद में उसकी नाश को जो है इस तरीक़े से उन्होंने क्या कहेंगे, उसे गड्ढे के अंदर डाल दिया, उसके ऊपर पत्थर वगैरह सारे डाल दिए और मुंबई में उसके मिसिंग की कंप्लेन भी दे दी। मुंबई में मिसिंग की कंप्लेन के कुछ दिनों के बाद में जो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहते वो सबमिट करके उसकी जो पॉलिसी थी उसको क्लेम भी कर लिया और ये लोग करोड़ों के मालिक बन गए। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये 2 वाक़यात मैंने हमारे नौजवानों को ये बताने के लिए सुनाया हूँ, जो आज के ज़माने में ये बहुत सारे नए नए दिन निकल गए हुए हैं। उनको लगता है कि बस मेरी माशूक़ा है तो ही पूरी दुनिया मेरे लिए है, उसके अलावा कुछ नहीं है। उनको अब एक और वाक़या मैं बताता हूँ। आज से कुछ साल पहले की बात है। मेरा एक शागिर्द मेरे पास आया था और आके कहने लगा, मौलाना मैं अपने मर्ज़ी से शादी करना चाहता हूँ,
लेकिन मेरे माँ बाप राज़ी नहीं है। तो मैंने भी उसको यही समझाया था कि जिस शादी में, जिस निकाह में तेरे माँ बाप राज़ी नहीं है, अपने मर्ज़ी से शादी मत करना। लेकिन चूँकि घोड़ा जो है हज़रत का वो बेकाबू हो चुका था, उसके चारों तरफ से जो है लगाम दे के खींच रहे थे तो भी काबू में नहीं आ रहा था। हज़रत ने अपने मर्ज़ी से शादी कर ली है और शादी करने के बाद अब भी 8 या 10 दिन पहले की बात है, मगरिब के बाद में वो मेरे पास आया रोते हुए, बैठा, मैंने चाय वाय मंगा के उसको पिलाया। कहने लगा, मौलाना आपने जो बात कही थी मैंने आपकी बात नहीं सुना, आज मैं खून के आंसू रो रहा हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मेरे उस गलती की वजह से मेरे माँ बाप को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा और मैं भी कई दिनों के बाद अब जो है बाहर आया हूँ। अल्लाह हिफाजत फरमाए और हमारे नौजवानों को ये जो जोश और जज्बात है इसको काबू में रखने की तौफीक अता फरमाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।